Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 math unit number 6 exercise 6.5. टोटल इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है. आज की वीडियो में हम इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ये एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट आप इनको समझ लेते हैं. देन फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लाइन ऑफ साइट. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है. इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. अच्छा, ये क्या है? अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इस पॉइंट से नीचे की तरफ. मीन कि कोई बंदा अगर यहाँ खड़ा हुआ है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है, किसी पोल की तरफ देख रहा है, तो ग्राउंड और वो जो बंदा जो ऊपर की तरफ देख रहा है उसकी साइड का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है. ऐसे ही अगर कोई बंदा ऊपर पोल में चढ़ा हुआ है, किसी बिल्डिंग में चढ़ा हुआ और नीचे ग्राउंड की तरफ देख रहा हो, तो वो जो एंगल बनेगा नीचे देखने वाला उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. एक पॉइंट है 20 मीटर पे है डिस्टेंस से. फ्रॉम अ ट्री, एक दरख्त से. एक ट्री से एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर पर है. मान लो ये 20 मीटर का डिस्टेंस हम निकालेंगे 20 मीटर, तो इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस वाले ट्री वाले पॉइंट को बी कह देते हैं. एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रीज. तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कोई यहाँ से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल 30 डिग्री है. फाइंड हाइट ऑफ द ट्री. तो हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करना है. तो हमें एंगल गिवन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस गिवन है, वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है हाइट. तो डिस्टेंस फ्रॉम ट्री से डिस्टेंस हमने क्योंकि ए बी कहा है तो ए बी 20 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री गिवन है. हाइट ऑफ ट्री यानी बी, अगर इस वाले पॉइंट को टॉप वाले पॉइंट को हम सी कहें तो बी सी. हाइट ऑफ ट्री क्या है? बी सी. एच से रिप्रेजेंट करें, मालूम करें. तो ये टोटल एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी. ट्राइंगल ए बी सी में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन वाली साइड को बेस कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली साइड जो 90 डिग्री के अपोजिट में होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के टू प्रेजेंट ब्यूटी. याद है सम पीपल हैव करली ब्राउन. इस लाइन से आप इन तीनों फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को. तो थीटा 30 डिग्री गिवन है. परपेंडिकुलर क्या है? हमारी ये वाली साइड बी सी और बेस क्या है? ये वाली साइड ए बी. बी सी को ऐसे रिप्रेजेंट किया, ए बी को 20 रख दिए. अब टेन 30 डिग्री को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आंसर आएगा. हाइट ऐसी रहेगी, 20 ऐसी रहेगा. 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू सिर्फ जाकर के मल्टीप्लाई होगा. जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट निकल के आ जाएगी 11.55 मीटर. तो हाइट ऑफ ट्री इज दिस. ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ. ना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस यहाँ पे हमें थीटा फाइंड आउट करना है. एंगल ऑफ एलिवेशन, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है. द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाइट पोल इज, यानी ये 10 मीटर का एक पोल है, इसका शेडो बन रहा है यहाँ पे. मान लो यहाँ से धूप लग रही है तो ये शेडो बन रहा है, इसका साया बन रहा है. तो इस शेडो की जो लेंथ है वो ये गिवन है. फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना. यहाँ से अगर मैं सूरज की तरफ देखूँ तो क्या एंगल बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना. हाइट 10 मीटर गिवन है. तो ये सारी चीज़ आपने लिख लिया. वही फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर जो है हमें 10 मीटर गिवन है, 10 रख लिया. बेस जो है वो ये वैल्यू आ गई. और जी अब हम इसको 10 से 10 डिवाइड हो गया, 1 नीचे अंडर रूट रह गया, 10 1 तो 1 ऊपर रह गया, नीचे अंडर रूट 3 रह गया. थीटा हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन रूट 3. तो थीटा फाइंड आउट करना है. 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इक्वल टू कैसे भाग करके इनवर्स बनेगा. तो 10 इनवर्स यानी शिफ्ट दबा करके आप 10 दबाओ और ये वैल्यू लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 30 डिग्री. ऐसे क्वेश्चन नंबर 3. द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक रूम की विंडो, एक खिड़की है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप पर है, यानी वो ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर है. देखो 1.6 1.6 1.6. द लेंथ ऑफ ईच साइड इज, ये है. फाइंड हाइट ऑफ द शेडो, हाइट ऑफ द विंडो, सॉरी विंडो की हाइट बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट बताना है. जो हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमें चाहिए. तो इस बी लाइन पे जो डॉट आ रहा है उसको हमने डी नाम दे दिया. ठीक है. तो ये आ गया लेंथ ऑफ साइड, हाइट ऑफ विंडो फाइंड आउट करना है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि ये ट्राइंगल बन रहा है. देखिए अगर मैं जस्ट इस वाले को देखूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है. तो ये जो मिड पॉइंट होगा उससे और ए का डिस्टेंस कितना होगा? 0.8. बिकॉज टोटल जो लेंथ है वो 1.6 की है, इसको हाफ करेंगे तो 0.8 बनता है. तो ये भी 0.8 होगा, ये वाला भी 0.8 होगा. बहरहाल हमें हाइट चाहिए तो एक ही ट्राइंगल से हमारा काम हो जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड 1.6 रख दिया है हाइपोटेन्यूज की जगह में. बेस क्या है? ये वाली साइड है 0.8. आप ए डी ए वगैरह लिख लें बाहर. प्लस परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डी सी साइड है जो कि एच हमें फाइंड आउट करना है. हाइट स्क्वायर ऐसी रहेगा.
इसका स्क्वायर निकाला, ये इसका स्क्वायर ये आ गया, एच स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस और इक्वल टू की तरफ आकर के सेपरेट हो जाएगा, इन दोनों को सेपरेट करा, ये आंसर आ गया। एच स्क्वायर चाहिए नहीं बल्कि एच चाहिए हमें, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट आ गया, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, एच और ये इसका रूट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.39 मीटर आ गई जी हाइट इस इक्विलेटरल ट्राइंगल विंडो की। और द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। एक पार्क में स्लाइड है, उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर गिवन है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज। तो एक लड़की वो ऊपर स्लाइड से ऊपर नीचे की तरफ देख रही है, तो ये जो एंगल है ऊपर से नीचे वाला ये या ये वाला एंगल ये 30 डिग्री है। फाइंड लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो स्लाइड की लेंथ यानी टोटल ये एल फाइंड आउट करना है, यानी हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। बेस भी नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। हाइट ऑफ स्लाइड इज 5 मीटर, थीटा में गिवन है। लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करना इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि देखें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो एक फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, सम ट्रिपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा 30 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर जो है वो बी सी साइड यानी एच 5 गिवन है, और ए सी एल साइड हमें फाइंड आउट करना है ये। तो साइन थीटा 30 डिग्री 0.5 आंसर बनेगा, ये 5L हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो गया 0.5 मल्टीप्लाई और इक्वल टू सब आकर के डिवाइड होगा, इनको डिवाइड करेंगे तो ये L निकल के आएगा जी 10 मीटर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, 2 pillars of equal height stand on either side of a roadway which is 120 मीटर वाइड। दो पोल्स है हमारे पास, तो इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, एक पॉइंट ऐसा है इन दोनों पोल्स के बिटवीन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ देखें तो एक तरफ 60 डिग्री बनेगा और एक तरफ 30 डिग्री बनेगा। तो ये पॉइंट जितना करीब होगा उतना एंगल बढ़ते चले आएगा, दूर पॉइंट पे 30 डिग्री का एलिवेशन बन रहा है। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट, तो हमें इन दोनों पिलर की हाइट फाइंड आउट करनी है और पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का। तो हाइट ऑफ द पिलर, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ट्राइंगल एबीसी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो है हमें एच गिवन है हाइपोटेन्यूज, और बेस बीसी की बात हो रही है, बीसी ये वाली साइड की बात हो रही है। अच्छा जी, एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल जो डिस्टेंस है वो 120 मीटर है, ठीक है। अब अगर ये जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना डिस्टेंस होगा कि 120 में से अगर मैं इस वाले साइड को माइनस कर लूँ तो मान लो अगर मैं इस वाली साइड के डिस्टेंस को अगर अंदाजन नाम दे दूँ कि x है, क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं लिख सकता, अंदाजन x डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 120 में से इस x को निकाल देंगे, तो 120 माइनस x इसका डिस्टेंस आ गया और इस पॉइंट का डिस्टेंस x है। तो यहाँ पे BC का डिस्टेंस है 120 माइनस x, तो 120 माइनस x लिख लिया, टेन 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। सो टेन 30 डिग्री पे ये आंसर आएगा, 120 माइनस एक्स वहाँ पे डिवाइड हो, यहाँ ऊपर आकर के मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, बिकॉज यहाँ पे एक्स भी एच भी नहीं फाइंड आउट है, एक्स भी नहीं फाइंड आउट है, तो इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल CDE की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखें ट्राइंगल जो है CDE यानी CDE, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, पहले ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही थी ABC, अब ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इस ट्राइंगल में तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा 60 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर जो साइड है वो DE है, बेस जो है वो CD, H और X, ठीक है। तो 60 डिग्री टेन करेंगे, ये वैल्यू आ गई, H हमें फाइंड आउट करना है, X एक्सिस पे था, तो ये यहाँ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें तो ये वाली साइड जो है वो ये है, क्योंकि दोनों तरफ H आ रहा है, देखें इक्वेशन 1 में भी H है, तो इन दोनों को छोड़ के ये वाली साइड्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये आ गया ये वाली साइड, और ऊपर वाली ये वाली साइड ये रही यहाँ पे, ये सिर्फ आप यहाँ पे इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, पहले जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये, और ये वैल्यू जब x से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा। नाउ x वाली साइड को एक तरफ कर लेते हैं, ये भी x वाली वैल्यू माइनस की वैल्यू यहाँ आएगी, प्लस की बन जाएगी, ये वैल्यू अपनी जगह में, इन दोनों को प्लस किया, ये आंसर आ गया, ये वैल्यू एज आ गई, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू इस तरफ आकर डिवाइड, इनको डिवाइड करेंगे तो x का आंसर आ गया 30 मीटर। नाउ पुट x 30 इन इक्वेशन 2, क्योंकि x तो आ गया 30 मीटर। अब मैं अगर इक्वेशन 2 में x रखूंगा तो h भी निकल के आ जाएगी, इक्वेशन 2 में सॉरी, यहाँ पे अगर x की जगह x की वैल्यू रखूँ तो x की जगह x की वैल्यू 30, तो h निकल के आ गई हाइट 52 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट हमें गिवन है 120 मीटर, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन सेम साइड, दो बोर्ड्स हैं सेम साइड पे इस तरफ, यानी एक बोर्ड यहाँ पर एक बोर्ड यहाँ पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक के लिए 60 डिग्री है, ये करीब वाला 60 डिग्री, दूसरे वाले के लिए 45 डिग्री है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड, तो इन दोनों के बिटवीन का क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जनाब एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, अगर यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में, ये वाले ट्राइंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हाइट है और बेस क्या है, अगर मैं इसको y नाम दे दूं, y नाम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है y, तो टेन 60 डिग्री ये वैल्यू आ गई, h ऐसी रहेगा y ऐसी रहा, यहाँ भी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ डिवाइड हो गए, तो ये y की वैल्यू h की वैल्यू हमें गिवन है 120 मीटर पुट करा, इक्वल टू करेंगे तो y का आंसर आ गया, यानी इसका आंसर आ गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें इन दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस चाहिए। इन ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, अभी पूरा बड़ा ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एच, ये बेस क्या है देखो, ये है ना पूरी बेस, बेस क्या है x प्लस वाई, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो रही है, अगर y है तो x प्लस वाई बेस हो जाएगी, और 45 डिग्री है, ये वैल्यू आ गई 120 डिग्री, x ऐसी रहेगा प्लस y की जगह में y की वैल्यू आ गई, टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ आकर के 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एजडिस रहेगी, 120 एजडिस रहा, ये प्लस का इक्वल टू किस आकर के माइनस का हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया x का। डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इट्स 50.7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, टू मैन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद इट, दो मैन इस दरख्त के अपोजिट साइड में, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। द ऑब्जर्वर दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री तो वो थोड़ा दूर होगा, एक करीब से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। द हाइट ऑफ ट्री की जो हाइट है वो 50 मीटर है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द मैन, तो इन दोनों के बिटवीन का यहाँ से टोटल यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लें, हाइट के मिड पॉइंट डी एक्स और यहाँ से यहाँ का वाई मान लें, तो टोटल हमें एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल ए सी डी की अगर हम बात करें, ए सी डी इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हाइट है जो कि 15 हमें गिवन है, बेस क्या है एक्स है और थीटा क्या है 60 डिग्री है, सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स निकल के आ जाएगा इस तरह। अब ट्राइंगल अगर बी सी डी की बात करें, ट्राइंगल बी सी डी ये वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या है एच, परपेंडिकुलर एच है, बेस क्या है यहाँ पे वाई है, वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आ गई ये। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू मेन, दो मेन के बिटवीन का डिस्टेंस एक्स प्लस वाई है, एक्स ये आ गया था वाई आ गया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, एक ट्री के टॉप से यहाँ से, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ से एक बंदा नीचे बॉटम की तरफ देख रहा है बिल्डिंग की, और बिल्डिंग के ऊपर टॉप छत की तरफ देख रहा है, तो ऊपर की तरफ जो देख रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, इफ हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर और हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर गिवन है, फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक हाइट फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, और ट्री और बिल्डिंग के बिटवीन की क्या डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल अगर हम सी डी ई ले लें, ट्राइंगल सी डी ई ये वाला ट्राइंगल, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे डी है और बेस यहाँ पे सी डी है, परपेंडिकुलर एच और बेस जो है वो एक्स, अगर हम इस डिस्टेंस को एक्स मान लें एक्स, तो 45 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ से नीचे की तरफ का 45 है, अपोजिट साइड एंगल इक्वल होता है तो ये 45 है, तो जनाब h की जगह में 12 आ जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, 10 45 1 होता है, x वहाँ चला गया तो x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का आ गया 12 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इज 12 मीटर। ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, यानी ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट बोलते हैं, ए बी और ई, यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट हमें पता है ना 12 मीटर है, क्योंकि जो है ना ट्री 12 है तो इसकी सीध आएगा तो ये 12 यहाँ से यहाँ की हाइट हमें चाहिए, जो हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये वाले यहाँ इस वाले ट्राइंगल में, तो ए बी परपेंडिकुलर है ये वाली साइड, और बेस क्या है बी ई बेस है, परपेंडिकुलर वाई बेस एक्स, ये देखें ना बिल्कुल ये एक्स के इक्वल है तो ये एक्स हो गया। अब नाउ टेन 30 डिग्री है, 30 डिग्री का सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा वाई ऐसी रहेगा, एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू ऊपर निकालिए 12 वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो गया इस वैल्यू से, तो वाई की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी आ गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी 12 प्लस वाई, क्योंकि पहले जो है वो 12 था और ये y का आंसर आ गया, तो 12 प्लस वाई करेंगे, y की ये वैल्यू सॉल्व
12 प्लस वाई करेंगे, वाई की ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। So 9 from a point A on ground at a distance of 200 मीटर। एक टावर से एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, जो कि ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें, 200 मीटर पर है टावर से। टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अल्फा है इस पॉइंट से। देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। तो एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट से 80 मीटर आगे है, टावर के करीब 80 मीटर, तो 80 मीटर आगे यहाँ पे आ गया 80 मीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम डी इज बीटा। तो एंगल जो एलिवेशन है फ्रॉम बी होगा, बी बी नॉट डी, फ्रॉम बी। तो ये वाला जो पॉइंट जिसको हमने बी कहा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। इफ एंगल अल्फा इक्वल टू, तो अगर एंगल अल्फा जो है वो टेन अल्फा जो है 2/5 है, फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। तो हमें हाइट ऑफ टावर यानी हाइट टावर की फाइंड आउट करनी है, और एंगल ये वाले एंगल एलिवेशन बीटा फाइंड आउट करना। अगर ये एंगल अल्फा जो है वो 2/5 है तो ट्राइंगल ए सी डी की अगर हम बात करें, ए सी डी ये टोटल जो ट्राइंगल है, यहाँ पे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या साइड है? ये वाली साइड है सी डी, और बेस क्या है? ए से सी तक है। तो सी डी एच है, और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 200 है। ये आ गया। टेन अल्फा की वैल्यू गिवन थी 2/5, यहाँ 200 डिवाइड और वहाँ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट निकल के आ गई 80 मीटर। अब ट्राइंगल बी सी डी की अगर हम बात करें, ट्राइंगल बी सी डी ये वाली साइड, तो टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर जो है वो सी डी है, परपेंडिकुलर ये रहा सी डी हाइट, और बेस जो है वो बी सी है। ठीक है, ये वाली साइड बी सी इस ट्राइंगल में, तो ये बी सी आ गया। एच आ गया, बी सी जो है वो 120 मीटर है। कैसे पता चला ये 120 है? देखें टोटल 200 था, अगर यहाँ से यहाँ तक 80 है तो 200 में से 80 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस 120 आ गया। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया। तो हमें तो क्या चाहिए? हमें बीटा चाहिए। ठीक है, तो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स ये वैल्यू करेंगे तो बीटा की वैल्यू एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा आ गया 33.69। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस दिस हाइट, यानी एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट गिवन है, एक बोट यहाँ से दूर जा रही, लाइट हाउस से दूर जा रही है इसे। ठीक है, takes 120 सेकेंड टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम दिस टू दिस। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 60 डिग्री था, अब तकरीबन उसको 120 सेकेंड लगे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बनाने के लिए, यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए 120 सेकेंड टाइम लगा है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो हमें उस बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या यार, कुछ भी पूछ लेते हैं ये। तो चलें बाहर सॉल्व करते हैं। हाइट हमें ये गिवन है, टाइम 120 सेकेंड गिवन है, वेलोसिटी हमें बोट की फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। डिस्टेंस जो है वो हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, टी टी रह गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, इसको हम डिस्टेंस एक्स कह रहे हैं और ये वाला डिस्टेंस वाई है। ट्राइंगल बी सी डी की अगर हम बात करें, ट्राइंगल बी सी डी ये वाली साइड, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा में 60 डिग्री है ये वाली साइड में, ये रहा 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर सी डी और बेस बी सी। तो परपेंडिकुलर तो हमें वैल्यू गिवन है, और जो है वो बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी वाई ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा बी सी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। सी डी की जगह में एच, बी सी की जगह में वाई, ये वैल्यू अदरडेस आ गई, और एच हमें गिवन है, ये वैल्यू आ गई। वाई नहीं पता है हमें, वाई फाइंड आउट करना है, वाई ऐसे ही रहेगा। तो जनाब वाई यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू डिवाइड में आ गई, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया। तो वाई आ गया 119.28 मीटर। अब ट्राइंगल ए सी डी की अगर हम बात करें, ट्राइंगल ए सी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 45 का बन रहा है, और टोटल जो डिस्टेंस है यानी एक्स एक्सिस से वो एक्स प्लस वाई है। तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है? एच है, और बेस क्या है? एक्स प्लस वाई है। तो 45 डिग्री है तो 45 1 बन जाता है, एच ऐसी रहेगा, सॉरी एच की जगह में एच की वैल्यू आ गई, और एक्स ऐसी रहेगा, प्लस वाई की जगह में वाई की वैल्यू, अभी हमने ऊपर वाई की वैल्यू निकाली वो। तो अब देखें ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्लस हो रही है, इक्वल टू के सिर्फ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस हो रहा है, इक्वल टू के सिर्फ आकर के माइनस बन जाएगा। ठीक है, इनको माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया। तो एक्स निकल के आ गया ये।
यानी ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया। अब वी इक्वल टू एक्स अपॉन टी था, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ जाने का टाइम गिवन है ना, तो स्पीड भी बोर्ड की फाइंड आउट करनी, यहाँ से यहाँ जाते हुए टोटल यहाँ से तो नहीं, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक्स अपॉन टी, एक्स वैल्यू आ गई, ये वैल्यू एक्स की जगह में एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम ये गिवन था, डिवाइड करा तो ये आ गया भाई स्पीड ऑफ बोट। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये है मैथ्स भाई, इस तरह भी क्वेश्चन हम मैथ से सॉल्व करते हैं। तो ये है रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।